नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय की धारा 42, 43, 44, 45 और 46 को कवर किया था। ठीक है, आज दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है धारा 47। धारा 47 में क्या बताया गया है? BNSS की धारा 47 बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना, यानी पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ठीक है, तो जो BNSS की धारा 47 है वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के जो आधार हैं, जो गिरफ्तारी के ग्राउंड्स हैं, उनके बारे में और जमानत के अधिकार की सूचना दिए जाने के संबंध में बात करती है। ठीक है, इसमें बोला गया है यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध का पूरा विवरण बताएगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है, तथा गिरफ्तार के जो अन्य आधार हैं उसे तुरंत संसूचित करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बताया गया है धारा 47 की उपधारा 1 में यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है तो जो गिरफ्तार करने वाला जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी है या जो अन्य व्यक्ति है जो गिरफ्तार कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे वो गिरफ्तार कर रहे हैं उसे अपराध का पूरा विवरण बताना पड़ेगा और जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके संबंध में उसे बताना होगा, और गिरफ्तारी के जो अन्य आधार हैं, जो अन्य ग्राउंड्स है गिरफ्तारी के, उसे उनके बारे में भी उसे तुरंत संसूचित करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका उदाहरण है जैसे यदि पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है तो पुलिस को यह बताना होगा कि उस पर चोरी का आरोप है, किस घटना के संबंध में उसे गिरफ्तार किया गया है और किस कानूनी आधार पर उसे पकड़ा गया है। ठीक है, तो यदि जो है पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में माना किसी को गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस को यह बताना होगा कि वह उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, किस घटना के संबंध में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और किस कानूनी आधार पर उसे पकड़ा गया है, इन सभी बातों को पुलिस को बताना होगा जिसे वह गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 2। उपधारा 2 में बोला गया है यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया गया है जो अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल अपराध से भिन्न है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देगा कि उसे जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार है और वह अपने जमानतदार यानी जो भी उसके प्रतिभू हैं, जिन्हें श्योरिटी कहते हैं, इनकी वह व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि किसी व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया गया है जो अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल अपराध से भिन्न है, यानी वो अजमानतीय अपराध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज बहुत यहाँ पे टेक्निकल है, इसे समझना है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी। तो इसमें बोला गया है जो अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल अपराध से भिन्न है, अजमानतीय अपराध से भिन्न है, जो नॉन बेलेबल अपराध से अलग है। ठीक है, जो नॉन बेलेबल अपराध नहीं है उससे भिन्न, तो पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना देगा जिसे वह गिरफ्तार कर रहा है, उसे बोलेगा कि उसे जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार है और वह जो है अपने जमानतदार, जिन्हें प्रतिभू कहते हैं, जो श्योरिटी होते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 48। धारा 48 में क्या बताया गया है? धारा 48 बात करती है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट ETC और टू रिलेटिव और फ्रेंड। ठीक है, तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में उसके नातेदार या मित्र को जानकारी देने की जो बाध्यता है उसके संबंध में बात करती है BNSS की धारा 48। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसकी उपधारा 1 है। इसमें बोला गया है इस संहिता के अधीन
कोई भी गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी तथा उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है उसकी सूचना उसके मित्र, उसके नातेदार या अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसको देगा। साथ ही जिले में जो पदाभिहित पुलिस अधिकारी है उसको भी तुरंत सूचना देगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इस संहिता के अधीन यानी दोस्तों BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कोई भी गिरफ्तार करने वाला जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति है ऐसी गिरफ्तारी तथा उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है उसके बारे में सूचना देगा। किसे देगा सूचना? उसके मित्र को देगा, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके मित्र को सूचना देगा, उसके नातेदार को सूचना देगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना देगा जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने के प्रयोजन से। यानी इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह किसी व्यक्ति का नाम जो है बताता है, इस ऐसे प्रयोजन के लिए उसका नाम प्रकट करता है या नाम निर्दिष्ट करता है कि जैसे मानो जो गिरफ्तार व्यक्ति ए है और वो बोलता है कि वह उसने बी नाम के व्यक्ति का किसी अपने बी नाम के व्यक्ति का कि इसे सूचित कर दिया जाए, तो ऐसे वह सूचित किए जाने के प्रयोजन से उसके नाम को प्रकट करेगा या नाम निर्दिष्ट करेगा। ठीक है, इस चीज को देगा। और साथ ही जिले में जो पदाभिहित पुलिस अधिकारी है यानी जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसको भी तुरंत सूचना देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। तो जो ये दोस्तों उपधारा 2 है ये बेसिकली क्या बोल रही है, जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वो पुलिस थाने में उसे लाता है, जैसे ही वो उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है उसे, तो उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में उसे सूचित करेगा। यानी जो भी हमने दोस्तों अभी ये ऊपर उपधारा 1 पढ़ी कि इसमें जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसके बारे में मतलब जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार रखा है उसके बारे में सूचना देगा उसके मित्र, नातेदार या अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने के प्रयोजन से उसके प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया गया हो। ठीक है, तो इस संबंध में बात कर रहा है उपधारा 1 के संबंध में। तो इसमें बोला गया है जैसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस थाने में रिकॉर्ड रखा जाएगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई और कब दी गई। ठीक है, तो जो पुलिस थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, उसमें यह रिकॉर्ड रखा जाएगा कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी की सूचना जो है किस व्यक्ति को दी गई, किस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई और कब दी गई, इस संबंध में बात करता है। नेक्स्ट है जिस मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति प्रस्तुत किया जाएगा उसका कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 का अनुपालन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा तो उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे, वह अपना सेटिस्फैक्शन करे कि जो उपधारा 2 और उपधारा 3 का अनुपालन जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में किया गया है। ठीक है, उपधारा 2-3 क्या है दोस्तों, जैसे हमने उसमें ऊपर देखिए उपधारा 2-3 कि पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति है जैसे ही वो उसे पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। और उपधारा 3 है इसमें कि पुलिस थाने में रिकॉर्ड रखा जाएगा कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है इसकी गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी और कब दी गई। तो इस बारे में बात कर रहा है उपधारा 2 और उपधारा 3 के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार व्यक्ति प्रस्तुत किया जाएगा उसका कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि जो उपधारा 2 और उपधारा 3 है उसका अनुपालन जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में किया गया है। ठीक है, जो भी उपधारा 2 और उपधारा 3 में हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है धारा 49
धारा 49। बीएनएसएस की धारा 49 क्या कहती है? बीएनएसएस की धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में बात करती है, यानी सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है जो जमानत का उपबंध नहीं करता, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है लेकिन वह जमानत नहीं दे सकता, और जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वह विधिक रूप से जमानत नहीं दे सकता या जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या वह पुलिस अधिकारी जिसके सुपुर्द गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है जो जमानत का उपबंध नहीं करता, यानी जो बेलेबल नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है लेकिन वह जमानत नहीं दे सकता, यानी जमानतीय वारंट है लेकिन वह जमानत नहीं दे सकता, और जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वह विधिक रूप से जमानत नहीं दे सकता है या जमानत देने में असमर्थ है, तो इस संबंध में बोला गया है तब जो है गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी है या वह पुलिस अधिकारी है जिसके सुपुर्द जो है गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है, जिसको गिरफ्तार व्यक्ति सुपुर्द किया गया है, वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है तलाशी के समय अधिकारी आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति के पास से मिली सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है तथा जब कोई वस्तु अभिगृहित यानी जब्त की जाती है तब उसकी रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। तो इसमें बोला गया है तलाशी के समय जो अधिकारी है वह आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति के पास से मिली सभी वस्तुओं को जो है सुरक्षित अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में रख सकता है तथा जब कोई वस्तु अभिगृहित यानी जब्त की जाती है तो उसकी रसीद जो है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए केवल किसी अन्य महिला द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, तो जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, जब कोई भी महिला है उसकी तलाशी लेना आवश्यक है, तब ऐसी जो तलाशी है वह शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए केवल किसी अन्य महिला द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, ये महिला की तलाशी के संबंध में बात हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 50। धारा 50 में क्या बोला गया है? तो इसमें बताया गया है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति के संबंध में, यानी पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ठीक है, तो जो बीएनएसएस की धारा 50 है वह आक्रामक जो आयुध है, आयुध बोलते हैं दोस्तों वेपन्स को, वेपन्स आयुध का मतलब होता है वेपन्स, तो आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति के संबंध में बात की गई है धारा 50 में, यानी पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। इसमें बोला गया है जो अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो वह ले सकता है। ऐसे लिए गए सभी आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को सुपुर्द किए जाएंगे जिसके समक्ष जो है गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध यानी ऑफेंसिव वेपन्स जो उसके शरीर पर हो उन्हें ले सकता है, और ऐसे लिए गए सभी आयुध यानी ऐसे लिए गए सभी वेपन्स उस न्यायालय यानी उस कोर्ट में या उस अधिकारी को सुपुर्द होंगे जिसके समक्ष जो है गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बीएनएसएस की धारा 50। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 जो बात करता है दोस्तों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में, यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में। ठीक है, आज इस वीडियो में दोस्तों हमने धारा 47, 48, 49 और 50 को कवर किया है। ठीक है, इसकी PDF दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।